भयं विषादुनि सादहि भारि भयं विषादुनि सादहि भारि राम सियामहि शयन निहारि राम सियामहि शयन निहारी। जय श्री राम भक्तों। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और श्री जानकी जी के साथ वन की ओर चले और श्रृंगवेर में पहुंचे तो वहां जब रात्रि में भगवान विश्राम किए तो कुश के सारथी पर भगवान सो रहे थे श्री जानकी जी के साथ, और लक्ष्मण भैया श्री निषाद राज जी रात्रि जागरण करके वहां पर पहरा दे रहे थे। और उस समय निषाद राज जी भगवान को देख करके कि भगवान चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र होने के बाद भी कैसे आज कुश की सारथी पर सो रहे हैं, इस दृश्य को देख करके निषाद राज जी को बहुत ही विषाद होता है। वह दुख के अथाह सागर में डूब जाते हैं और कैकेयी जी को बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि इन सब दुख का कारण कैकेयी जी को मानते हैं, इसलिए वह कैकेयी जी को भला बुरा कहते हैं। वह बोलते हैं कि कैकेयी जी के कारण ही आज भगवान को यह सब दृश्य देखना पड़ रहा है, इतना भारी दुख उठाना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी जब सुने तो लक्ष्मण जी निषाद राज को बुलाएं और बड़े प्यार से समझाएं। लक्ष्मण जी निषाद राज जी को कुछ उपदेश दिए जिसे लक्ष्मण गीता कहा जाता है। लक्ष्मण जी निषाद राज जी से बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी बोले लखन मधुर मृदुबानी बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रस सानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। लक्ष्मण जी सुंदर वाणी से बोले और निषाद राज जी को समझाने लगे। ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति का लक्ष्मण जी निषाद राज जी को उपदेश देने लगे। अब लक्ष्मण जी जो यहाँ पर बोलते हैं वह किसके विषय में बोलते हैं? क्या वह राम जी के संबंध में कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे निषाद, काहू न को सुख दुख कर दाता काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत करम भोग सब भाता निज कृत करम भोग सब भाता। लक्ष्मण जी बोले कि हे निषाद, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों के फल को ही भोगते हैं। पुण्य कर्मों का फल सुख के रूप में भोगते हैं और पाप कर्मों का फल दुख के रूप में भोगते हैं। इसलिए कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता, सब अपने अपने पुण्य और पाप के कर्मों के फल का भोग भोगते हैं। अब क्या यह भगवान श्री राम के विषय में कह रहे हैं? बात तो राम जी की ही हो रही है। राम जी कुश की सारथी पर सो रहे हैं। राम जी इस समय दुख में हैं और उनको दुखी देखकर निषाद राज दुखी हो गए और निषाद राज जी को समझाया जा रहा है। तो समझाने वाला कौन है? स्वयं भगवान शेष, जो जीवाचार्य हैं, जीवों के आचार्य हैं, अर्थात जीवों को सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसलिए लक्ष्मण जी जो बोल रहे हैं वह हम सब जीवों के लिए कह रहे हैं, वह हम सब जीवों को समझाना चाहते हैं कि हे निषाद, इस संसार में जो भी मनुष्य हैं
सब अपने कर्मों के फल को ही भोगते हैं। भगवान इस पृथ्वी पर कर्म फल को भोगने के लिए नहीं आते हैं। भगवान इस पृथ्वी पर इसलिए आते हैं ताकि कर्म फल के बंधन में जो जीव पड़े हैं, उन जीवों को कर्म फल के बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान कर्मों के फल को भोगने वाले नहीं हैं, भगवान कर्मों के फल को देने वाले हैं। इसलिए लक्ष्मण जी जो कह रहे हैं वह हम सब जीवों के लिए कह रहे हैं। एक और विशेष बात, शास्त्रों का कहना है कि पुण्य का परिणाम सुख है और पाप का परिणाम दुख है। तो भगवान जब इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो भगवान के चरित्र में भी कभी कभी भगवान बहुत आनंदित होते हैं और कभी कभी भगवान बहुत रोते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान के चरित्र में भी, भगवान के जीवन में भी सुख और दुख आते हैं। तो भगवान के चरित्र में जो सुख और दुख के भाव उपस्थित होते हैं वह किसका परिणाम है? हम सबके सुख और दुख का परिणाम तो पाप और पुण्य है। तो क्या भगवान भी पाप और पुण्य कर्म फल को भोगने के लिए आते हैं? तो क्या भगवान भी पाप और पुण्य के बंधन में पड़े हुए हैं? ऐसा नहीं है। तो फिर भगवान के चरित्र में जो सुख और दुख के भाव उपस्थित होते हैं उसका क्या कारण है? हम लोगों के जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं वह हमारे प्रारब्ध का कारण है, परंतु भगवान के जो जीवन में सुख और दुख आ रहे हैं वह उनके प्रारब्ध का कारण नहीं है। क्योंकि भगवान का जो शरीर है, भगवान का जो देह है वह कर्म जनित नहीं है, किसी कर्म का फल नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। निज इच्छा निर्मित तनु, भगवान अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण करते हैं। हम सबका जो शरीर है वह हमारी इच्छा से नहीं है। हमारा जो पिछला प्रारब्ध है, पिछला कर्म है, उस कर्म के अनुसार हमारे शरीर का निर्माण होता है और फिर उसी कर्म के अनुसार हमारा प्रारब्ध बनता है, तो हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं। परंतु भगवान का जो शरीर है, भगवान का जो देह है वह उनकी इच्छा से है, वह किसी कर्म के फल से निर्माण नहीं हुआ है। भगवान अपनी इच्छा से अपने शरीर को धारण करते हैं और अपनी लीला को रचते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं जब वो संसार में लगती हैं तो वह हमें बंधन में डालती हैं, परंतु यही हमारी इंद्रियां जब भगवान की कथा कीर्तन सेवा में लगती हैं तो हमें मोक्ष प्रदान करती हैं। इसलिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के लीला करते हैं। इसलिए हमें यह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि भगवान के जो जीवन में सुख और दुख आ रहे हैं वह उनके कर्म फल के कारण आ रहे हैं। नहीं, भगवान अपनी इच्छा से इस पृथ्वी पर आते हैं, अपनी इच्छा से अपने शरीर का निर्माण करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार ही अपनी लीला करते हैं। उनकी लीला का कारण यही है कि हम सब इन इंद्रियों के द्वारा उस लीला को देख करके अपना उद्धार कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय श्री राम।